जी हेलो, I am going to resume from where we have unfortunately left due to the error of computer network. Okay. Form and content in literature must be fused in an organic way. We were discussing on the seventh tenet of liberal humanism, right? जिसमें भी मैंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं अगेन ये चीज़ें निगेटेबल हैं, ठीक है जी, निगोशिएबल हैं. वाई? बिकॉज नो नेचुरल थिंग कैन एवर प्रोड्यूस, राइट जी. तो हेलो, ओके. देन जो है ना, मतलब जो है ना, इस चीज़ को भी हम हाउएवर उनका ये पॉइंट है, उनका ये मानना है, फॉर्म एंड कंटेंट इन लिटरेचर मस्ट बी फ्यूज्ड इन एन ऑर्गेनिक वे. द एट्थ पॉइंट इज दिस पॉइंट अबाउट ऑर्गेनिक फॉर्म अप्लाइज अबव ऑल टू सिंसियरिटी. सिंसियरिटी की बात कर रहे थे हम, मतलब द पोइट नीड टू बी वेरी वेरी सिंसियर अबाउट हिज वर्क. अगेन जो है ना, इट्स क्वेश्चनेबल. हाउएवर इसमें मैंने जैसे बताया कि प्रीडोमिनेंट आइडियाज अपॉन ह्यूमनिज्म, राइट, कि ह्यूमैनिटी को बहुत प्रेफर किया जा रहा है इसमें. मतलब जो है ना, सेकुलर आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है कि मतलब आर्ट ऐसी होनी चाहिए, आर्ट ऐसी होनी चाहिए. तो वो आगे उसके स्कूल्स ऑफ थॉट जो है ना, वो आगे उनको सब डिवाइड करते जा रहे हैं. अगेन द नेक्स्ट आइडिया फॉलोज फ्रॉम द प्रीवियस वन. व्हाट इज वैल्यूड इन लिटरेचर इज द साइलेंट शोइंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग ऑफ समथिंग. हाँ, यस, अगेन मतलब जो द ऑब्जेक्ट ऑफ any literary piece of work is to just show, not to exhort, not to. आप देखें वो अपने ही आइडिया के अंदर वो पहले ये कह रहे थे कि ह्यूमन वैल्यूज को प्रोपोगेट करना चाहिए, अब साथ ये कहना चाहिए कि जस्ट शो करना चाहिए. तो कंक्लूजन मस्ट बी ड्रॉन अपॉन द जो है ना वो. जी बेटा, किनको एंटर कर लिया बेटा, सिर्फ 1 मिनट बेटा, मैं आप लोगों की 6 पेपर व्यू इनको एंटर कर लो, सिर्फ 1 मिनट बेटा, मैं आप लोगों को एडमिट कर रहा हूँ, ठीक है जी. ये वही सारी इस वजह से ही हो चुका है, ये जो प्रॉब्लम हुई है. हेलो, हेलो. जी सर. हाँ जी बेटा, आप लोग जो है ना ज्वाइन हो गए हैं, तो 1 मिनट सिर्फ स्टॉप शेयरिंग में करके रिकॉर्डिंग अभी मुझे बंद करनी पड़ेगी. जी हेलो, ये मेरी वीडियो नहीं आ रही अब. हेलो जी सर. बेटा, अब ये आप लोगों को मैंने एडमिट किया है, तो मेरी अब जो वीडियो है वो स्किप हो गई है. अब मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे करना होगा मैंने जिसको. ये मैं इधर से देखता हूँ. ये तो आप कॉलेज वालों से रब्ता करना पड़ेगा. तो सर ऐसे ही पढ़ा दें. ठीक है जी, ठीक है, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी फिर. चले, होएवर. जी हाँ जी. ओके ओके बेटा. हाँ जी. तो इसमें हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस कर रहा था मैं. अगेन द नेक्स्ट आइडिया फॉलो फ्रॉम द प्रीवियस वन. व्हाट इज वैल्यूड इन लिटरेचर इज अ साइलेंट शोइंग एंड डेमोस्ट्रेटिंग ऑफ समथिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को जब आप जस्ट डेमोस्ट्रेट करते हैं, तो उसमें एग्जॉर्टेशन का एलिमेंट नहीं आता कि आप ऐसे करें ऐसे ना करें, ठीक है जी. तो इसमें लिबरल ह्यूमनिज्म वाले ये पॉइंट भी आप कर रहे हैं. 10th में ये है कि मतलब उसको टेंजिबल फॉर्म के अंदर मतलब बताएं, लोगों को दिखाएं कि मतलब उसमें क्या चीज़ें हैं, इमेजरी यानी कि जिसको कहते हैं वर्ड पिक्चर बने आप लोगों के अंदर, एक मतलब जो है ना
वो रीडर के अंदर एक शऊर बने। मीन्स कि ये एक शिफ्ट थी, पैराडाइम शिफ्ट थी, है ठीक है, टेक्स्ट की तरफ आई है, रीडर को इसमें प्रमोट किया है कि रीडर जो है ना अपने मीनिंग्स निकाले खुद, और ये सारा तो मतलब ह्यूमैनिटी को बहुत वैल्यू किया गया तो मतलब एज अ क्रिटिक जो पोइट है, मतलब जो है ना वो प्रोड्यूसर है जो वर्क का लिटरेरी पीस का, वो भी उन चीजों को, कैनन्स को ख्याल रखे, और रीडर भी while making its meaning, so he would keep in view, because reader is in a one way is a critic, right? So in this way we can say that कि मतलब ये कुछ हुआ है। अब आगे जो मैंने इसमें ये चीजें जो है ना वो डिस्कस करनी है आज, इसके साथ काउंटर पॉइंट्स, सम करंट recurrent ideas in critical theory, so which almost negates all the tenets of liberal humanism which were later challenged. Many of the notions which we would usually regard as a basic given of our existence, like the way gender, identity, individual selfhood, and notion of literature itself, are actually fluid and unstable things. तो अब ये देखें ना कि इसमें वो ये बता रहा है कि मतलब हम लोग ये समझते हैं कि टाइमलेस है, हमारी आइडेंटिटी जो है ना वो एक परमानेंट है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो फ्लूइड है, ये सारी चीजें जो है ना ये इस तरह है ही नहीं। तो rather than fixed and reliable essences, instead of being solidly there in the real world of fact and experience, they are socially constructed। तो कहता है कि हालांकि इनका कोई तल्लक नहीं होता कि मतलब रियल वर्ल्ड के साथ, बल्कि ये तो सोसाइटी, जिस तरह की सोसाइटी होती है उसी तरह की उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी जेंडर को उसी तरह देखा जाता है। जैसे वेस्ट में थोड़ा जो फीमेल्स को जेंडर आइडेंटिटी जो है ना वो यूनिक है, हमारे यहाँ थोड़ा ईस्टर्न वैल्यूज में थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। तो ये वो बताता है कि ये तो सारा सोशल कंस्ट्रक्शन है, इसका कोई तल्लक ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये तमाम चीजें जिसको हम ये समझते हैं कि परमानेंट है, ये टाइमलेस है, मतलब ये चेंज होती जाती है एज सोसाइटी मोल्ड्स, तो इट्स आइडियाज आल्सो मोल्डेड। उसके बाद ये नो फिक्स्ड आइडेंटिटी, नो परमानेंट थिंग्स, ह्यूमन वैल्यूज, मतलब जो है ना ये चीजें वो बता रहा है। उसके बाद ये जो है theorists generally believe that all thinking and investigation is necessarily factored and largely determined by prior ideological commitment। वो कहता है कि आज तक जितनी प्रोग्रेस हुई है, वट एवर जो कुछ भी हमने पढ़ा है, तो उसको हाँ, ये एक मिनट से मैं इस बच्चा की और अभी एडमिट के लिए आ रहा है, ओके। तो वो ये बताता है कि प्री कंसीव नोशन के ऊपर ही हमें रिलाई करना पड़ता है। मतलब इन्होंने लिबरल ह्यूमनिज्म वाले ये कहते हैं ना कि प्री कंसीव नोशन, सोशियो पॉलिटिकल चेंज, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कहता है कि हर बंदा अपनी हिस्ट्री के मुताबिक जांचा जाता है। तो मतलब ये स्कूल ऑफ थॉट जैसे न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू लिटरेरी मतलब बैकग्राउंड के साथ जो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को जो है ना न्यू हिस्टोरिसिज्म के नाम से आया है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि कोई चीज मतलब वर्क ऑफ आर्ट जो है वो समझा ही नहीं जा सकता विदाउट इट्स कंटेंट। तो इसलिए तो उसके बाद जो है ना ये भी उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। तो द नोशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी इज देयरफॉर अनटेनेबल। नन ऑफ अस दे वुड आर्ग्यू इज कैपेबल ऑफ स्टैंडिंग बैक फ्रॉम द स्केल्स एंड वेइंग थिंग्स अप डिस्पैशनेटली। वो कहता है कि हमें आखिरकार अपने पैशंस को बीच में किया करना पड़ता है, तो फिर हम किसी वर्क को जजमेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम ये कहें कि नहीं नहीं जी डिस्पैशनेट ऑब्जेक्टिव इसका एनालिसिस होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये चीजें। तो वो कहते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो इट मीन्स के दिस आइडिया वाज आल्सो नेगेटेड। ऑन द थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज इटसेल्फ कंडीशंस, लिमिट्स एंड प्रीडिटरमाइन व्हाट वी सी। कहता है कि लैंग्वेज भी जो है ना सोशली कंस्ट्रक्टेड एक चीज है, लैंग्वेज कोई परमानेंट नहीं है। लैंग्वेज के अंदर मतलब इसके मीनिंग्स कुछ और हैं, इसका एक्सेंट कुछ और है। जैसे मैं चेयर बोलता हूँ, ठीक है जी, तो चेयर का जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ और है, और इसके साथ हमने जो आइडिया एसोसिएट किया हुआ है वो कुछ और है। तो इट मीन्स कि लैंग्वेज इज आल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड, लैंग्वेज इज नॉट परमानेंट। लैंग्वेज जो है ना बाद में आई है, आइडियाज पहले मौजूद थे। सो दस इट ऑल रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू लैंग्वेज। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी रियलिज्म आई है, रियलिटी जितनी भी की गई है, वो जो है वो तो मतलब चाहे लैंग्वेज के जरिए की गई है। तो इसमें लैंग्वेज खुद अपना डूबियस है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंग्वेज तो आगे तक बात को मतलब देखें ना, लैंग्वेज के अंदर हमने जैसे मैंने एम्बिगुइटी बताई है, तो ये ही वो बता रहे हैं कि लैंग्वेज के अंदर वो बात नहीं होती। जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम गोइंग टू बैंक। अब बैंक जो है दैट इज अ प्लेस वेयर वी डिपॉजिट आवर मनी एज वेल एज रिवर बैंक। तो इट मीन्स कि लैंग्वेज जो है वो एम्बिगुइटी क्रिएट कर रही है, मीनिंग आप तक नहीं पहुंचा, बिकॉज मैं उसके ऊपर पन बोल रहा हूँ, उसके अंदर दो चीजें हैं। तो इसका मतलब वो लैंग्वेज इज आल्सो सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो इस ह्यूमन वैल्यूज कैसे प्रोपोगेट हो सकते हैं, टाइमलेस कैसे बात की जाती है, और इस तरह की और बातें कैसे हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिबरल जो ह्यूमनिस्ट थे, उनकी बातों को अब आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने लॉजिकली इनको थोड़ा थोड़ा साइडलाइन किया
even though okay, they also become the basis and stepping stone for the following theories, but however उनको कुछ निगेट भी किया गया, उनको कुछ एक्सेप्ट भी किया गया, तो इस तरह ये एक और बात आ गई. अगेन अनदर क्लेम which is going against them, the meaning within a literary work are never fixed and reliable but always shifting, multifaceted and ambiguous. तो मीनिंग्स तो कभी भी वैसे नहीं होते जैसे मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की है. ये सिमेंटिक्स में आता है ना, लिंग्विस्टिक्स के अंदर, कि मीनिंग्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं. सॉरी. So that all texts are necessarily self-contradictory as the process of deconstruction will reveal. इसका मतलब हुआ कि सेल्फ का जो टेक्स्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंटेन कर रहा है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और वो इस तरह की बातें और उसके अंदर वो बहुत परमानेंस है, वो टाइमलेस है. अब ये वो सारी बातें जो है ना वो चैलेंज हो रही हैं यहाँ पर. Theorists also distrust all the totalizing notion. For instance, the notion of great books as an absolute and self-sustaining category is to be distrusted. तो ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो है ना आपका जो है ना कोई भी बुक जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग है. ये सोसाइटी है जो उसको खुद सस्टेन करती है. ठीक है जी. एक और नए बच्चे का मैं एडमिट कर रहा हूँ जी, कश्यप नोटी. प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आज प्रवेल कर रही हैं इस लेक्चर में. प्रीवियस टू लेक्चर वर गुड as far as the network is concerned. However, in this we have to deal with this situation. However, likewise, concept of human nature as a generalized norm which transcends the idea of a particular race, gender or class is to be distrusted too. तो कहते हैं कि मतलब जो है ना आप यूनिवर्सली अगर आप देखें तो आपकी आइडेंटिटी कुछ और होगी, इंडियंस की कुछ आइडेंटिटी और होगी, उनकी हिस्ट्री कुछ और होगी. तो इसका मतलब हुआ कि ट्रू एसेंस कैन ओनली बी अंडरस्टैंड व्हेन द preconceived notion of the particular nation or piece of work and the socio-political changes could also be understood. So in this way अब देखें कि ये चीजें कैसे हो रही हैं. तो 10 पॉलिटिक्स इस पर उसके बाद अगर हम इसको इसके 5 पॉइंट्स को देखें तो ये हो सकता है कि मतलब जो है पॉलिटिक्स इज परवेसिव. दे हैव ड्रॉन अ वैल्यू. जब जैसे कि आजकल हम इसको अगर हम पोस्ट कॉलोनियल या पोस्ट मॉडर्न तरीके के साथ इसको एवेल्युएट करें और लिबरल ह्यूमनिज्म की बात को थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से देखें तो हमें पता चलेगा पॉलिटिक्स इज परवेसिव नाउअडेज. तो पॉलिटिक्स of the day is changing from time to time, from place to place. So that is also a point. Language is constitutive. लैंग्वेज मैंने जैसे बताया था कि वो आर्बिट्ररी है, वो कोई बात को मफहूम उसका वाजिया नहीं करती. समटाइम इट क्रिएट्स एम्बिग्विटी. सो हाउ कैन इट बी पॉसिबल फॉर एनीवन टू convey his ideas from one time to another? Truth is provisional. Truth is also relative. For one person, the truth is something valuable. For the other, जैसे कि हम कहते हैं इंडियन जो है वो हमारे मुखालिफ हैं, तो जो हमारे हीरोज हैं वो उनके जीरोज हैं और जो उनके जीरोज हैं हमारे हीरोज हैं. तो इन दिस वे कि मतलब ट्रूथ इज आल्सो questionable in the postmodern era. So literary theory is also based on those things. So meaning is contingent. Meaning could also be understood only when they are put into प्रॉपर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कंटेक्चुअल और प्री कंसीव नोशन. सो मतलब वो फिर वही वाली बात ही हो रही जिनको वो ये लोग निगेट कर रहे थे कि भाई मीनिंग उस वक्त तक तो समझे नहीं जा सकते. ठीक है जी. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी ना लैंग्वेज के अंदर जो कंट्रास्ट किया, तो वो तो तब हुई ना कि मतलब जब हमें पता चला, हमने देखा कि हाँ ये मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आई एम गोइंग टू बैंक फॉर डिपॉजिटिंग मनी, सो आप अंडरस्टैंड कर देंगे उसके कंटेक्स्ट से कि मतलब बात वाजिया हो रही है. ठीक है. तो एम्बिग्विटी भी बन जाती है, सम टाइम जो है ना क्लैरिटी भी आ जाती है. सो मीनिंग इज कॉन्टिजेंट. ह्यूमन नेचर इज अ मिथ. ह्यूमन नेचर जो है ना ये उन्होंने कहा था ना अनचेंजिंग है, तो ये चेंजेबल है. मतलब जो है ना इंसान जो है वो सोशल एनिमल है अकॉर्डिंग टू क्या नाम था, डार्विनियन थ्योरी, कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है और उसने अपने आप को चेंज किया है एज पर द सोशो पोलिटिकल चेंजेस. सो इन दिस वे I don't know how much time is there. However, I am going to conclude my lecture, but still, I want to give you an assignment in which you people have to put up the 10 tenets of liberal humanism, right? जो ना अब इसको प्लीज ये जो आपके भी जीआर होंगे वो सब लोग जो है ना वो उनको सेंड करें, वो आगे मुझे फॉरवर्ड कर देंगे. सो इन दिस वे और हम जो है इंशाल्लाह कल न्यू क्रिटिसिज्म को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, उसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. तो आई एम साइनिंग ऑफ. ओके.